RPTV নিউজ বাংলা। সপ্তীর্থ বারবার গঙ্গাসাগর মেলা একবার, এই কথাটা শুনলেই মনে পড়ে যায় ভারত ও বাংলা জুড়ে সাধু সন্ন্যাসীদের আনাগোনা। কিন্তু এই সাগর মেলার মূল আকর্ষণ সাধু সন্ন্যাসীদের বলেই চলে। এই সাধু সন্ন্যাসীরা তারা কি খুশি, আসুন তাদের মুখ থেকেই জেনে নিই। অতীতে এই কথা বলা হতো, তবে তবে এই গঙ্গাসাগর মেলায় যাদের জন্য এই মেলার আলোকিত মেলা হচ্ছে নাগা সাধু। আর সেই নাগা সাধুরা কতটা সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে এই গঙ্গাসাগর কিংবা এই সরকার তাদের থেকে জেনে নেব তারা কতটা সুবিধা পাচ্ছে, কতটা অসুবিধায় আছে। बहुत बहुत धन्यवाद मेले में आने पर। कहाँ से आ रहे हैं? अब पहली बार आया, कैसे लग रहा है ये मेला? मेला अच्छा लग रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से साधुओं के लिए, नागा साधु के लिए किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। चाहे वो श्री पंतसराम अखाड़े का महात्मा है, श्री शंभू पंतसराम आवान अखाड़े का महात्मा है, 7 अखाड़े हैं हमारे नागा साधुओं के। सभी अखाड़ों के महात्मा लगभग आए हुए हैं, पर किसी भी प्रकार की किसी साधु के लिए कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं है। मेले में अनेक व्यवस्थाएं ममता सरकार ने आगे से पहले अनेक सालों से पहले की है, जैसे कि लाइट व्यवस्था, म्यूजिक, संगीत पब्लिक के लिए, लेकिन साधुओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। साधु यही चाहते हैं कि साधु नागा बाबा का ममता सरकार बार बार बोलছে अनाउंस करছে कि साधु नागा बाबा स्नान करवे, लेकिन अभी तक कोई भी साधु नागा बाबा सागर में स्नान करने नहीं गए। साधु बाबा जो सागर में स्नान नहीं करने गया, ये जो आप बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि सरकार की तरफ से कोई भी सरकार का प्रतिनिधि साधुओं के पास नहीं आया, सिर्फ एक माइक से अनाउंस, और ना ही साधुओं को कोई अभिनंदन, ना ही कोई स्वागत। और जब ममता जी मंदिर के अंदर आई थी 4 तारीख को, उस दिन भी साधुओं को मिलने ममता जी से नहीं दिया गया, और ना ही ममता जी मिलने की इच्छुक रही। गाड़ी के अंदर से ही हाथ जोड़ते हुए और वापस में भी हाथ जोड़ते हुए अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गए। जैसे देखा जाए बाबा, जो सागर के जो महंती है, उन्होंने ममता बनर्जी से तो अकड़ा रखते हैं, आप क्यों? पहली बात तो मैं आपकी और ममता दीदी की और बंगाल की जनता की गलतफहमी दूर कर दूं कि वो सागर के महंत नहीं है, वो कपिल मुनि मंदिर के महंत हैं। ज्ञानदास जी सागर के महंत नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ कपिल मुनि मंदिर के महंत हैं। तो मैं ज्ञानदास जी से भी प्रश्न करूंगा कि आप क्यों ना ममता दीदी को आगे करें, क्यों ना आप आगे आए। अभी तक ज्ञानदास जी भी किसी महाकाल के पास किसी भी कुटिया में 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4 नंबर में ज्ञानदास जी या ज्ञानदास जी का प्रतिनिधि भी किसी भी अखाड़े के प्रतिनिधि से मिलने नहीं आया है। हमारे अखाड़े के प्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद हैं, आए हुए हैं। श्री राजेश गिरी जी महाराज, श्री शंभू पंतसराम हमारे अखाड़े के सेक्रेटरी जो यहाँ आए हुए हैं। गृह मंत्री भी हमारे अमित शाह हैं, वो भी हमारे अखाड़े के प्रतिनिधि से मिलने के लिए उत्सुक रहते हैं। बाबा, आपका साधु होने का कारण कब से हुए आप? मेरे को साधु हुए आज 21 ईयर्स हो गए। साधु होने के 3 ही कारण होते हैं। सबसे पहला कारण मोक्ष का कारण, दूसरा धर्म की रक्षा, और तीसरा देश की रक्षा। जैसे हम लोग को पता चले आपको मैं बीकॉम पास आउट हूँ इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी KU के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र, हरियाणा से सन 2000। RP न्यूज का मेले में आने पर साधु संतों का इंटरव्यू देने पर बार बार आरती करेंगे। যেমনটাই শুনলেন, সাধুদের যে ক্ষোভ, নাগা সাধুদের একটা ক্ষোভ রাজ্য সরকার করেছে। তবে দেখার বিষয় এই ক্ষোভ কত তাড়াতাড়ি মেটাতে পারেন রাজ্য সরকার, তা আমরা নজর রাখবো। ব্যুরো রিপোর্ট, RPTV নিউজ বাংলা। RPTV News Bangla।